वेलकम बैक एवरीवन। दोबारा से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना वन दरोगा के लिए। हम कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सभी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखेंगे अब हम। पहला क्वेश्चन है विच माइक्रो न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी बाय प्लांट। मतलब पौधों को सबसे अधिक मात्रा में कौन सा प्रमुख पोषक तत्व चाहिए। मैक्रो का मतलब होता है जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, उनमें से भी जो सबसे ज़्यादा चाहिए होता है वो होता है हमारा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन बहुत एसेंशियल है क्योंकि प्रोटीन और क्लोरोफिल के को बनाने के लिए हमें नाइट्रोजन चाहिए। विच इज़ अ माइक्रो न्यूट्रेंट। अब माइक्रो मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, फॉस्फोरस। तो जो हमारा बोरॉन होता है वो हमारा माइक्रो न्यूट्रेंट है, जो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके लेता है प्लांट, तो बोरॉन होता है, उसे कम चाहिए। विच क्रॉप इज क्लासिफाइड एज अ राबी क्रॉप। तो राबी क्रॉप मतलब कौन सी फसल हमारी रबी क्रॉप होती है। रबी होती है जो हमारी रबी मतलब आपको पता होगा जो हम सर्दियों में बोते हैं, विंटर में हम बोते हैं और उन्हें हम स्प्रिंग के समय हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो ये रबी मौसम की होती है। तो ये हमारी होती है वीट, ठीक है, गेहूँ। अच्छा, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ क्रॉप रोटेशन। मतलब फसल चक्रण का मुख्य उद्देश्य क्या। मतलब क्रॉप को रोटेशन में लगा रहे हैं, कभी एक कभी एक। इसका है क्या। पेस्ट के अटैक को बढ़ाना, मतलब सॉइल के न्यूट्रिशंस को ख़त्म करना, सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करना है। मोनोकल्चर, देखो इसका ऑप्शन सी होगा। मोनोकल्चर तो होता है ना कि आप एक ज़मीन पे एक ही क्रॉप बो रहे हो हमेशा, वो नहीं होगा। तो सी होगा, इंप्रूव करना सॉइल की फर्टिलिटी को, मतलब मिट्टी की जो उर्वरता बनाए रखना, उपजाऊ बनाए रखना। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ल्यूमिनस लेग्यूमिनस क्रॉप। लेग्यूमिनस होती है मतलब दलहनी फसल ना। तो दलहनी हमारी ये हो गई आपकी पी, मटर। तो ये क्या करती है, पी में क्या होता है ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर देता है राइजोबियम बैक्टीरिया। फिर है ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया रिलेटेड टू। इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो ये हमारा है किससे, ऑप्शन नंबर बी, राइस एंड वीट की, जो हमारा मतलब चावल और गेहूँ है इनके। ठीक है, तो इसमें क्या किया था, हाइब्रिड वैरायटी यूज़ करी गई थी ना। हाँ, फिर है कि विच क्रॉप इज़ अ खरीफ क्रॉप। तो खरीफ फसल कौन सी होती है जो हमारी बरसात के समय बोई जाती है, जैसे चावल होता है, आपको पता है, तो चावल होगा इसका, ठीक है, राइस। फिर मेजर सीरियल क्रॉप इन इंडिया। तो भारत की प्रमुख अनाज फसल कौन से। तो देखो स्टेपल फूड बोलते हैं उसे, वो होता है हमारा चावल, राइस। फिर विच प्रैक्टिस इज यूज फॉर वीड रिमूवल। मतलब वीड क्या होती है, जो खराब घास होती है, हमें नहीं चाहिए होती, बेकार होती है, तो ऐसे क्या बोलते हैं, खरपतवार है ना, खरपतवार, सॉरी, हाँ, खरपतवार हटाने के लिए कौन सी हाँ, खरपतवार हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो हम क्या करते हैं ना, वीडिंग करते हैं। वीडिंग का मतलब वही हो गया कि वीड को हटाना, अनवांटेड को हटाना। यह मुख्य फसल को पोषक तत्वों की प्रतिस्पर्धा से बचाता है। फिर है व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ मिल्च ब्रीड ऑफ काउ। मिल्च क्या होती है, जो दूध देते हैं। तो दूध देने वाली गाय की नस्ल का उदाहरण है हमारा रेड सिंधी। आपको सबको पता होगा रेड सिंधी, बहुत अच्छा मिल्क प्रोडक्शन है रेड सिंधी का। फिर है वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है। मतलब वर्मी कंपोस्ट किसके द्वारा बनाई जाती है। तो आपके अर्थवॉर्म होते हैं ना केंचुए, उनसे बनाई जाती है। ठीक है, क्या करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोस्ट में बदलते हैं। जैविक खाद उत्पादन की एक विधि है ये वर्मी कंपोस्ट। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब मिश्रित खेती में क्या होता है। मिश्रित में क्या होता है कि मतलब टू और मोर क्रॉप एक ही फील्ड में बो देते हैं ना। यह उत्पादन में विविधता लाता है, मतलब आपकी फर्टिलिटी बनी हुई रहती है, मतलब अच्छा रहता है। आपके क्रॉप का फेलियर, अगर आपकी एक क्रॉप, एक फसल ख़राब हो गई, तो आपको दो तीन फसल आए आपकी जो आपको नुकसान से बचा सकती है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्या होता है, व्यवसायी फसल। व्यवसायी फसल कौन सी होती है आपकी, व्यवसायी आपकी होती है शुगर केन। ठीक है, शुगर केन एक व्यवसाय, आपको याद रखना है, इसे उद्योगों में उपयोग किया जाता है, हम चीनी बनाते हैं ना। फिर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वॉज इस्टेब्लिश्ड। आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी आपकी 1965 में हुई थी। ठीक है, NDDB बोलते हैं इसे, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। लॉन्च्ड ऑपरेशन फ्लड। तो इन्होंने क्या किया, ऑपरेशन फ्लड को लॉन्च किया ताकि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। तो 1965 में हुआ था। अबे ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, मतलब नीली क्रांति। तो नीली क्रांति, नीला क्या होता है, पानी, पानी होता है, पानी में होती है मच्छियाँ। तो पानी थोड़ी बढ़ाओगे, पानी में मच्छियाँ होती है ना, तो बायोफिश प्रोडक्शन मछलियों के उसको बढ़ाने के लिए ना। फिर विच मेथड इज यूज फॉर इरीगेशन इन ड्राई एरिया। तो जो शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई की कौन सी विधि अपनाई जाती है, कि उपयोगी कौन सी होगी उधर। तो वहाँ ना ड्रिप इरीगेशन करेंगे, क्योंकि पानी कम है तो बचाना भी है, तो ड्रिप इरीगेशन करेंगे, जल की बचत करता है। फिर है विच क्रॉप हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कौन सी फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। तो ये आपकी लेग्यूमिनस होती है ना, जो जैसे सोयाबीन। तो सोयाबीन आपकी कैसी है, लेग्यूमिनस क्रॉप है, यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है। फिर है पोल्ट्री मेनली इंटू। पोल्ट्री आपको पता है, पोल्ट्री में क्या होता है आपके, ऑप्शन सी हैंस एंड डक, मुर्गी और बतख, ये हो सकते हैं, अंडों के लिए होती है, उनके चिकन के लिए होता है मीट जो उनकी होती है। फिर है विच इंसेक्ट इज यूज्ड इन एपीकल्चर। तो एपीकल्चर को पता है, मधुमक्खी पालन में कौन सा कीट उपयोगी है। तो मधुमक्खी होगी, हनी भी जिसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। फिर
हाई यील्डिंग वैराइटीज़ क्या होती है, HYV। तो जो हाई यील्डिंग वैरायटी होती है ना, उन्हें क्या चाहिए, रिक्वायर उन्हें क्या चाहिए होता है, देखो मोर फर्टिलाइज़र एंड वाटर चाहिए उनको, ठीक है। उन्हें ना इनपुट ज़्यादा चाहिए तभी वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देगी, तो उन्हें फर्टिलाइज़र और वाटर दोनों ज़्यादा चाहिए। फिर है 21, मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग क्रॉप बाय केमिकल स्टोर। अब केमिकल से आप अपनी फसलों को बचा रहे हो, रसायनों द्वारा फसलों की सुरक्षा की विधि क्या होगी, इसे हम बोलते हैं अपना पेस्ट कंट्रोल हो गया। इरिगेशन फर्टिलाइजर तो ग्रोथ बढ़ा रहा है, बचा नहीं रहा है। वीडिंग तो नेचुरल तरीका है। तो पेस्ट कंट्रोल जो होता है, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, तो हम बचाते हैं। फिर है मेन पर्पज़ ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। तो कृषि यंत्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब आप कृषि का जो यंत्रीकरण कर रहे हो, यंत्रीकरण मतलब मैकेनाइजेशन, तो उसका उद्देश्य क्या, पर्पज़ है, उसका उद्देश्य ये है ऑप्शन नंबर बी कि रिड्यूस करना ह्यूमन एफर्ट को, मतलब इंसान की मेहनत वहाँ कम लगे और एफिशिएंसी भी बढ़ जाए, इसलिए मशीनरी मतलब यंत्रीकरण कर रहे हैं, ठीक है, श्रम कम कराएगा ना। फिर विच इंडियन स्टेट इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, मतलब गेहूं की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, आपको पता होगा वैसे पंजाब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है, पर यहाँ ऑप्शन में पंजाब है, तो पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों में टॉप प्रोड्यूसिंग है ये, ठीक है, सिंचाई की अच्छी सुविधा है ना वहाँ। फिर विच क्रॉप रिक्वायर स्टैंडिंग वाटर, अब किस फसल को खड़े पानी की आवश्यकता है, खड़ा पानी होता है जो, तो आपको रोपाई होती है हमारे पहाड़ों में, तो जो पैडी नीड्स, पैडी वही होता है आपका चावल, ऑप्शन नंबर बी राइस ना। तो पैडी को वाटर लॉक्ड कंडीशन चाहिए, मतलब रुका हुआ पानी, स्थिर पानी चाहिए उसको अपने चारों तरफ। फिर वाइट रिवॉल्यूशन वॉज लेड बाय, अब ये जो श्वेत आप समझ रहे होंगे, वाइट क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, देखो ये आपका थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब आप इनको हम फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन भी बोल सकेंगे इंडिया में। ये हमारा क्या था, वर्गीस क्यूरिन, ठीक है, आपको याद रखना कि वर्गीस क्यूरिन, घी से आप ऐसे याद रखना जैसे घी है, घी तो दूध से घी बनती है ना, वर्गीस क्यूरिन, ठीक है, याद रखना। फिर है बायो फर्टिलाइजर इंक्लूड, अब जैव उर्वरकों में शामिल है। बायो फर्टिलाइजर में क्या होगा, केमिकल यूरिया होगा नहीं, रॉक फॉस्फेट होगा नहीं, राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी, भाई ये दोनों जिंदा है ना, मतलब ऑर्गेनिज्म है ये, राइजोबियम ब्लू ग्रीन एल्गी, तो बायो फर्टिलाइजर में ये आ जाते हैं। फिर है मेजर ऑयल सीड क्रॉप इन इंडिया, हाँ भारत की प्रमुख तिलहन फसल क्या है, यह आपको बहुत फेमस क्वेश्चन है, ईजी है, सोयाबीन है, क्योंकि ये रिच सोर्स है ऑयल का और प्रोटीन का। फिर है इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, अंत फसली खेती का मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो कि एक पैटर्न में दो या दो से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो कर रहे हो, समझ लो, इससे क्या आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपके जो पेस्ट होंगे ना, कीट, वो कम हो जाएंगे, तो यह मिट्टी को क्या संतुलन बनाए रखता है। तो ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन डेफिनाइट पैटर्न, ठीक है। अब आप धीरे धीरे कभी एक फसल हुई, फिर दूसरी फसल लगाई, फिर दूसरी तरीके की फसल लगाई, तीसरी बार कुछ और। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग अवॉइड, तो जैविक खेती में परहेज किया जाता है किसका, काव डंग का, कंपोस्ट का, केमिकल ये ग्रीन मैन्योर, देखो केमिकल फर्टिलाइजर, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना ये, तो यहाँ क्या होगा, नेचुरल फर्टिलाइजर ही होंगे सिर्फ। हाँ, फिर एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड, तो पशुपालन में सम्मिलित क्या है, ओनली कैटल, क्या कैटल ही कैटल है क्या, पोल्ट्री एंड फिश ओनली, जू मेंटेनेंस, या साइंटिफिक रियरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो आपका साइंटिफिक मतलब पूरा साइंटिफिक जैसे विज्ञान से पूरा होगा आपका, डोमेस्टिक करना, पशुओं को पालना, उनके आगे वो करना, ठीक है, मैनेजमेंट करना, जो फार्म एनिमल्स होते हैं जो। फिर सिल्वीकल्चर इज द साइंस, अभी सिल्वीकल्चर क्या होता है, सिल्वीकल्चर में क्या होता है कि कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज बोल सकते हैं इन्हें, पेड़ों के लिए होता है, ऑप्शन नंबर सी, मतलब यह है वनों की वैज्ञानिक खेती, मतलब वनों के लिए ये वैज्ञानिक खेती, मतलब जैसे टिम्बर प्लांट हमें चाहिए वहाँ से ना। फिर 32 हाइब्रिड वैराइटीज ऑफ सीडर, अब संकर किस्म के बीज बनाए जाते हैं, हाइब्रिड है ना, तो ये कैसे बनेंगे, ग्राफ्टिंग, मल्चिंग, क्रॉस या वीडिंग, तो आपके क्रॉस ब्रीडिंग से बनेंगे। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होगा, फिर हाई ईल्ड और डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप हमारे बनेंगे, मतलब डिजीज को रेसिस्ट कर सकते हैं और हमारी ईल्ड अच्छी वो दे सकते हैं, अच्छी फसल दे सकते हैं। फिर विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर, आपको याद रखिए गोल्डन फाइबर हमारा जूट होता है, ठीक है, जो जूट होता है ना, उससे हम क्या बनाते हैं, बोरियां बनाते हैं, सैक बनाते हैं, चटाई बनाते हैं, ये एक प्रमुख रेशा फसल है, ठीक है। फिर फिश कल्चर इज कॉल्ड, बहुत आसान है, फिश कल्चर को क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर, तो पीसी कल्चर में क्या होता है, हम ब्रीडिंग कराते हैं और रेयरिंग पालते हैं मछलियों को। फिर है सॉइल फर्टिलिटी इज मेंटेन्ड बाय, अब सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उर्वरता है, उसको बनाए रखा जाता है कैसे, मोनोकल्चर से नहीं, मोनोकल्चर में एक ही को बार बार बोओगे तो ख़राब हो जाएगा। फ्रीक्वेंट इरीगेशन, बार बार पानी दोगे नहीं। यूजिंग पेस्टिसाइड, नहीं, पेस्टिसाइड तो फिर पेस्टिसाइड आप यूज़ करोगे तो मिट्टी में फ़र्क भी तो पड़ेगा। यूजिंग कंपोस्ट क्रॉप रोटेशन, हाँ कंपोस्ट हमारा नेचुरल है, और क्रॉप रोटेशन भी आप एक मतलब आप बार बार क्या करें कि अलग अलग फसल उगाएं ताकि जो मिट्टी है उपजाऊ बनी रहे, ऑप्शन नंबर सी। फिर विच इज़ द ड्राई लैंड क्रॉप, मतलब जो शुष्क भूमि होती है उसमें उगाई जाने वाली फसल क्या है, चावल, गेहूँ, बाजरा या शुगरकेन, तो जो बाजरा होता है ना, इधर ड्रॉट रेजिस्टेंट, ड्रॉट क्या मतलब कभी सूखा पड़ गया ना तो बाजरा झेल लेगा, ठीक है, तो ड्राई रीजन के लिए होती है ये बाजरा।
फिर है प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग सॉइल इज कॉल्ड। अब देखो मिट्टी को उलटने और ढीला करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हल लगाते हैं ना, प्लोइंग, वही होता है। तो प्लोइंग क्या करता है, सॉइल को एरेट करता है, मतलब पूरा खोल देता है, समझ रहा, मतलब उलटने ढीला करने में अच्छे से। और इससे जो हमारी वीड्स होते हैं, हमारी झाड़ियाँ गंदी जो हमारी अनवांटेड हमें जो नहीं चाहिए घास घूस, वो सब खत्म हो जाती है, इसलिए हम हल लगाते हैं। फिर ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएट, अभी अभी आता है कि ऑपरेशन फ्लड क्या था, किससे था, हमारा मिल्क प्रोडक्शन से। हाँ, क्योंकि हमें मिल्क का प्रोडक्शन करना था ना, और एनडीडीबी था ना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड था, और वो कब हुआ था, 1965 में। फिर है मस्टर्ड बिलोंग टू विच क्रॉप, भैया मस्टर्ड किस कैटेगरी में आती है, तो मस्टर्ड से हमें तेल मिलता है ना, सरसों का तेल, तो मस्टर्ड क्या है, एडिबल ऑयल के उसमें आती है। ऑप्शन नंबर ए ऑयल सीड। 40 है, विच एलिमेंट इज कॉमनली यूज इन एनपीके, भैया एनपीके में क्या है, एनपीके मतलब एन से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस, के से पोटेशियम। तो आप देख लो ना, इनमें ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम है। फिर है एक्सेस इरीगेशन, अब ज़्यादा पानी डाल दोगे ना तो बताओ क्या होगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगी, ऑप्शन सी, मतलब वाटर ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, फिर क्लॉग बनने लग जाएगा, सॉइल पोर हो जाएगी, मिट्टी में छेद हो जाएंगे, ख़राब हो जाता है, इससे जड़ ना सड़ जाती है आपकी। फिर है विच इज़ हॉर्टिकल्चर क्रॉप, अब हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी फसल क्या है, टमाटर है, बाजरा है, गेहूँ है, पैडी चावल है। तो हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, आपके फल वगैरह आते हैं, फल आते हैं, सब्जियाँ आती हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट आते हैं जो सजाने वाले होते हैं। तो यहाँ आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए टमाटर। फिर विच इज़ द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट, मतलब सबसे ज़्यादा कपास उत्पादक राज्य कौन सा, कपास कहाँ उगाया जाता है, आपका गुजरात में। क्योंकि क्यों, गुजरात में कैसी सॉइल होती है, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, जिसे रेड होता है, और ये सूटेबल होता है कॉटन फार्मिंग के लिए, और ये हमें गुजरात वाली एरिया में ज़्यादा मिलता है। फिर वन एग्जाम्पल ऑफ कैश क्रॉप इज, मतलब नकदी फसल का एक उदाहरण क्या है, शुगर केन। क्योंकि शुगर केन क्यों होगा, क्योंकि हम इसे इंडस्ट्री में बेच देते हैं। 45 विच इंडियन स्टेट रैंक फर्स्ट इन राइस प्रोडक्ट, तो भारत में चावल उत्पादन में पहला स्थान किसका है, तो देखो वेस्ट बंगाल का है, ठीक है, आपको याद रखना कि पश्चिम बंगाल लीडिंग है राइस प्रोड्यूसर। फिर है जेनेटिक इंप्रूवमेंट इन क्रॉप प्लांट इज डन बाय, अब फसलों में आनुवंशिक सुधार किया जाता है, कैसे, मतलब क्या है इसका, इसका हाइब्रिडाइजेशन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। इन टेक्निक से क्या होता है, मतलब रेजिस्टेंट आता है इनमें, मतलब ये झेलने की शक्ति रहती है, ठीक है, कोई बीमारी नहीं होती इनको, इनकी और यील्ड, इनकी फसल भी बढ़ जाती है। तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिड बनाना और जेनेटिक इंजीनियरिंग कर देना। फिर है मैन्योर्स आर डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजर, बिकॉज अब मैन्योर फर्टिलाइजर से अलग क्यों है, मतलब खाद उर्वरकों से अलग है, क्योंकि क्यों है, क्योंकि जो मैन्योर है उसका वो सॉइल के स्ट्रक्चर को इंप्रूव करती है, फर्टिलिटी को बढ़ाती है, समझ रहे हो आप, ऑप्शन नंबर सी, एनरिच सॉइल फिजिकली और बायोलॉजिकली दोनों। फिर रेन फेड फार्मिंग इज ऑल्सो, मतलब वर्षा आधारित खेती को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रेन फेड, बताओ, इसे कहा जाता है ड्राई फार्मिंग, डिपेंड सोनली ऑन रेनफॉल। ड्राई फार्मिंग होती है, बारिश पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब विच ऑफ दीज इज अ पल्स क्रॉप, अब भाई इनमें से कौन सी दाल वाली फसल है, मूंग है, मेज़ है, कॉटन। अब भैया पता है ऑप्शन नंबर है मूंग ही है। पल्सेस क्या होते हैं, प्रोटीन का रिसोर्स और नाइट्रोजन फिक्सिंग हो जाती है इधर। अब देखो इनलैंड फिशरीज रेफर टू, अब इनलैंड फिशरीज मतलब मत्स्य, ये क्या ये अंतर्देशीय मत्स्य पालन से आशय है, तो क्या है इनलैंड का मतलब, क्या है इनलैंड का मतलब, होता है जो ताजे पानी फ्रेश वाटर में रहती है, जैसे हमारी लेक हो गए, पॉन्ड हो गए, नदियाँ हो गई, तो ये होता है। तो रिवर एंड पॉन्ड फिशिंग आप बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। फिर एक ग्रीन मैन्योर इज प्रिपेयर्ड, अब हरी खाद तैयार की जाती है, किससे करोगे भाई, देखो आप क्या करोगे, आप ग्रोइंग एंड प्लोइंग ग्रीन प्लांट, आप हरे हरे पेड़ों को उगाओगे, फिर उनको क्या हल लगा दोगे ना, तो हल लगा के वो मिट्टी में मिल जाती है, तो वहाँ से वो हमें क्या देती है, न्यूट्रिशन देती है, तो ग्रीन मैन्योर हो जाती है। अब फाइबर क्रॉप क्या है, विच इज़ अ फाइबर क्रॉप, रेसा फसल क्या है, ग्राउंड नट है, कॉटन है, राइस है, शुगर क्या है, तो आपको पता है ऊन, कॉटन, कॉटन क्या है, टेक्सटाइल में यूज़ होती है। फिर है वन मेजर चैलेंज इन इंडियन एग्रीकल्चर, अब भारतीय कृषि की एक प्रमुख चुनौती क्या है, क्या है कि ओवर प्रोडक्शन, ज़्यादा बन गया। अब भाई जब कोई चीज़ ज़्यादा बन गई तो गड़बड़ क्यों है, तब तो अच्छी बात है। लेबर शॉर्टेज, क्या यहाँ लेबरों की कमी है, नहीं, बहुत पॉपुलेशन है यहाँ लोगों की। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, हाँ अभी बताता हूँ। एक्सेस इरीगेशन, ज़्यादा पानी नहीं, यहाँ है फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, मतलब सब पे फ्रेगमेंट मतलब टूटे, थोड़ा थोड़ा खेत है, यहाँ किसी पे ज़्यादा बड़ी ज़मीन नहीं है, तो ये है छोटे छोटे ज़मीन है, तो लिमिट यहाँ पे हो जाती है ना। फिर एजोला इज़ यूज एज बायो फर्टिलाइजर, जो अजोला होता है ना, अजोला वो किसके लिए यूज़ करते हैं, तो अजोला क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है इन वाटर लॉक्ड फील्ड, तो जो हमारी पैडी फील्ड होती है ना, चावल जहाँ पानी चाहिए वहाँ अजोला होता है, अजोला नाइट्रोजन फिक्स कर देता है। फिर एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट व्हाट परसेंट इन इंडियाज जीडीपी, तो जो भारत की जीडीपी है ना उसमें कृषि का लगभग कितना परसेंट है, तो हमारा है 18%। आपको याद रखना कि मतलब 18 से 20% है एग्रीकल्चर का, जो भारत की पूरी जीडीपी का 18 से 20% एग्रीकल्चर से निकलता है। अबे
हाँ, सॉरी, यहाँ क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं 55। होप आपको समझ आया होगा। देखो आप इन्हें बार-बार देखें, रिवाइज़ करें, मेरी सारी वीडियोज़ देखें। मैंने बहुत हर वीडियो में मैं आपको 50 से 60 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप मेरी वीडियोज़ को डेढ़ घंटे भी देखेंगे, तो डेढ़ घंटे में आप मेरी कम से कम, आप मेरी 5 वीडियो भी देखते हैं ना, तो आपके 200 से 250 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखो आप अपना टाइम कैसे इन्वेस्ट करते हैं। चलो मैं दूसरी वीडियो के साथ आता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना।